काराकाट से हैं क्यों? पवन जी बनारस से चुनाव लड़ जाए ना मोदी जी के खिलाफ। जिंदगी भर गाना गाए, जिंदगी भर एक्टिंग किए, खूब पैसा कमाए। पवन सिंह ने आरा और बक्सर से चुनाव लड़ने का फैसला ना करके काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? काराकाट लोकसभा में जितने विधानसभा हैं उसमें से हर विधानसभा के 5-5 ठो गांव का नाम लगातार बता सकते हैं। खुद को बड़ा मोदी जी का हनुमान कहते थे, मोदीमय रहते थे, भक्तिमय रहते थे। क्या कहेंगे चुनाव में? क्या मैं उनके गानों का बहुत शौकीन रहा हूं, वो गाना बढ़िया गाते हैं। लोग महत्व देते हैं भौकाल को। कहाँ थे पवन जी जब डालमिया नगर रेल कारखाना के लोग कारखाना बंद होने के बाद घर से बेघर हो गए, सड़क पर आ गए, भीख मांग रहे हैं? मोदी जी अपना क्यों नहीं नंबर जारी कर दे रहे हैं? जब मोदी जी के इनाम पे वोट मांगना है तो मोदी जी का पर्सनल नंबर, पीएमओ का नंबर संसदीय सदस्य को पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और पहला चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। लेकिन इन सबों के बीच बिहार में पूर्णिया के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट बना हुआ है। कारण पवन सिंह। पहले उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा में डायरेक्ट मुकाबला था, लेकिन जब से पवन सिंह आए हैं मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इन सबों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डेहरी के युवा समाज सेवी और पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार हैं। समीर जी, जिस तरीके से पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चिलचिलाती गर्मी में, जहां लगभग 42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, उसमें आप पब्लिक का रिव्यू जानने के लिए लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं और एक मजबूत मीडिया कर्मी का जो आप काम कर रहे हैं, पब्लिक का फीडबैक जनता तक पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचाए, इसके लिए आप धन्यवाद के पास सबसे पहले आपको धन्यवाद है। जहाँ तक रही बात आपके सवाल की, जो आपने सवाल किया कि क्या स्थिति है जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह जी, सवाल यही है ना आपका वर्तमान में? देखिए, एक और जहाँ क्षेत्र के मुद्दे चर्चा में आने चाहिए थे, क्षेत्र में चल रहे वर्तमान की जो स्थिति है, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं क्षेत्र से जुड़ी हुई, किन किन चीज़ों पे यहाँ पे विगत वर्षों में काम हुआ, पूर्व के सांसदों ने कितना यहाँ पर काम किया, ये चर्चा का विषय ना होकर प्रत्याशी यहाँ चर्चा पे हैं। खासकर वैसे प्रत्याशी जो पिछले कभी भी 5 साल, 10 साल, 15 साल में कभी भी काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को तो छोड़िए, दूर तक की बात है, कभी किसी के दुख में भी यहाँ पे खड़े नहीं हुए हैं। जिन प्रत्याशी का नाम अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको 5 ठो गांव का नाम याद है काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र का? काराकाट लोकसभा में जितने विधानसभा हैं उसमें से हर विधानसभा के 5-5 ठो गांव का नाम लगातार बता सकते हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से, 5 वर्षों से किन किन समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, क्या इसकी जानकारी उनके पास है? जिंदगी भर गाना गाए, जिंदगी भर एक्टिंग किए, खूब पैसा कमाए, और जब देखे कि खलिहल जगह मिल रहा है तो टपक गए चुनाव लड़ने के लिए। क्या समझे हैं जनता को? जनता मूर्ख है कि बस जो आया देखा ताका, कुछ नहीं, बस हो हुई 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 हुई, अब वोट देना चालू। काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र है और रोहतास जिला का हॉट सीट नहीं, शुरू से बहुत प्रतिष्ठित सीट काराकाट रहा है। और रोहतास एक साक्षर जिला है, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित लोग नहीं हैं। और शिक्षित लोगों का चुनाव करते हैं, समझबूझ के चुनाव करते हैं, परिणाम आपके सामने आएगा, वही बहुत समय है। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह ने आरा और बक्सर से चुनाव लड़ने का फैसला ना करके काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या इसमें कुछ सोची समझी रणनीति हो सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, पवन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप पता कर सकते हैं, उनकी पूरी टीम मुझे जानती है, बतौर पवन सिंह जी भी मुझे जानते हैं। जहाँ पवन जी का अपना आवास है, नीज आवास अभी आरा में, ठीक उसी मोहल्ले में हमारी शादी हुई है और पहला ही मकान मेरा है। मेरे मकान के बाद का तीसरा मकान पवन जी का है। अब जहाँ तक पवन जी की बात है चुनाव लड़ने की इस क्षेत्र में, मुझे लगता है कि पहले फेज में वो अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने औरंगाबाद को नहीं चुना। और बाकी जो आपने आरा और बक्सर का नाम बताया, उन्हें लगता होगा कि आरा और बक्सर में उनके लिए जीत पाना असंभव है, क्योंकि वहाँ की जो बहुल्यता है क्षेत्र में, लगातार जो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, या जो वहाँ के क्षेत्र का जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने चेक किया होगा, उन्हें लगा होगा कि मुझे जीत अगर सुनिश्चित करनी होगी तो मुझे चूज करना चाहिए काराकाट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कोई यहाँ पे दिखाई उनको दे नहीं रहा है। जो 2 प्रत्याशी यहाँ पे उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी स्थिति आप जान ही रहे हैं। तो हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। काराकाट से हैं क्यों? पवन जी बनारस से चुनाव लड़ जाए ना मोदी जी के खिलाफ, क्या दिक्कत है? उनका तो फॉलोअर हर जगह है,
पूरे देश में है, वो बनारस से लड़ जाए, वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ जाए पवन जी। खुद को बड़ा मोदी जी का हनुमान कहते थे, मोदीमय रहते थे, भक्तिमय रहते थे। क्या कहेंगे चुनाव में? क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? क्या बोल के चुनाव लड़ेंगे? है कोई मुद्दा, कोई जानकारी है? बस आ गया लड़ेंगे, दो गाना गा दिए, बेटा भतीजवा वोट मांगा था, आशीर्वाद मांगा था। कोई है उनका चाचा भतीजा यहाँ पे? कोई है उनका माई जिसको पहचानते हो, जिसको जानते हो? अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह के साथ आपका मैंने तस्वीर देखा है सोशल मीडिया पर, तो क्या इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह आ रहे हैं, तो क्या समीर कुमार उनके प्रचार करेंगे, क्या उनका समर्थन करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत स्थिति में अगर पवन सिंह को मेरी ज़रूरत समझ में आएगी, अगर वो मुझे खोजेंगे कि नहीं भाई समीर जी की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है, तो मैं विचार करूँगा। रही बात वर्तमान में पवन सिंह के साथ हमारे संबंधों की, तो हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं। मैं उनके गानों का बहुत शौकीन रहा हूँ, वो गाना बढ़िया गाते हैं, खूब अच्छी गला माता सरस्वती ने उनको दी है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में बिना कोई संघर्ष किए, जिस प्रकार संगीत के क्षेत्र में कोई आज आए और सोचे कि हम पवन सिंह की उपाधि प्राप्त कर लेंगे, तो ठीक उसी प्रकार पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कोई 2 दिन पहले आए और सोचे कि हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो आज के तारीख में यह संभव नहीं है। हाँ, प्रचार होगा, खूब शोर होगा, खूब गाने बजेंगे, खूब भीड़ एकत्रित होगी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि वोट में तब्दीली के लिए मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, मुद्दों के बारे में संघर्ष की जानकारी होनी चाहिए। और अगर चुनाव लड़ना ही था तो पिछले 2 सालों से संघर्ष करना चाहिए था। कहाँ थे पवन सिंह जब 1471 घर डालमिया में खाली हो रहा था? त्राहिमाम लोग कर रहे थे, प्रचंड गर्मी में लोग अपने घर से बेघर होने पर मजबूर थे, लोगों के मुख में भोजन नहीं जा रहा था। कहाँ थे पवन जी जब डालमिया नगर रेल कारखाना के लोग कारखाना बंद होने के बाद घर से बेघर हो गए, सड़क पर आ गए, भीख मांग रहे हैं? कहाँ थे पवन जी जब 12 पत्थर में लोगों का निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है? कहाँ थे पवन जी जब डेहरी बाजार में लोगों को बिजली की समस्या से जूझते हैं, शहर में जाम की समस्या से लोग जूझते हैं, लगातार सड़क दुर्घटनाएं में लोगों की मृत्यु होती है? कहाँ थे पवन सिंह जब कोरोना में लोग यहाँ बाप बाप कर रहे थे? डेहरी शहर के लोग जगह जगह फंसे हुए थे, कोई जानकारी थी? कोई है ख्याल क्षेत्र की जनता का? आज केवल गाना निकाल रहे हैं कि वोट मांगे बेटवा तोहार, तो कहाँ था वो बेटा, कहाँ था वो भाई? लोग उसको खोज रहे थे ना, पूछा था कभी? तो आज जागरूक हो चुके हैं, और मैं आपके माध्यम से पवन जी को यह कहना चाहता हूं कि पवन जी गाना गाइए, एक्टिंग करिए, पैसे कमाइए, और सेवा करने का ही बहुत मन है ना, तो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लोकसभा विधानसभा आपके पास बहुत पैसा हो गया, भगवान ने आपके योग्यता पे, आपकी मेहनत पे दे दिया है आपको। उस पैसे से गरीब जनता की सेवा करिए, गरीब का घर बनाइए, और सांसद और विधायक बनने का जब मन हो जिस क्षेत्र से, तो पहले उस क्षेत्र के मुद्दों की जानकारी लीजिए, और विगत 5 वर्षों में क्या क्या किया है, कितना संघर्ष किया है, उसकी जानकारी दीजिए, तब चुनाव लड़ने आइए। क्षेत्र की जनता को मूर्ख मत समझिए कि आपके गाने पे और आपके पर्सनालिटी पर, आपके भीड़ भड़कम पर, आपका रेंज रोवर पे यहाँ वोट पोल हो जाएगा। हम लोग काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र के विगत 10 वर्षों से स्थिति को देख रहे हैं। यहाँ कोई अब तक ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जो इस क्षेत्र के मुद्दों पे बात करता हो और मुद्दों की लड़ाई लड़ता हो। अच्छा, एक बात बताइए, हमने पवन सिंह के बारे में तो चर्चा कर लिया, 2 और प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से और महागठबंधन माले से राजाराम सिंह, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? राजाराम सिंह कुशवाहा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन राजाराम कुशवाहा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार जब चुनाव हारे तो क्या क्या बोल के बीजेपी को छोड़े थे, उनका पूर्व का रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। आप पुनः फिर पता नहीं किस मुंह से बीजेपी के समर्थन से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो दुख होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे, कि जिस नेता का यहाँ पर प्रखंड कमेटी नहीं है, जिला कमेटी नहीं है, 10 ठो उसका मजबूत यहाँ पार्टी का बूथ कमेटी नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी जनता दल यूनाइटेड और जितनी पार्टियां उसके घटक दल में शामिल है, सब लगे चुनाव लड़ाने पे। एक भी बुद्धिजीवी वर्ग काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र का नहीं पूछ रहा है भाई उपेंद्र जी बीते 5 वर्षों में आप कहाँ थे, और आप 5 वर्ष यहाँ रहे तो आपने क्या क्या किया और क्या क्या आप करेंगे। बस मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। हर जगह मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हर जगह मोदी जी को लोग फोन करेंगे? मोदी जी अपना क्यों नहीं नंबर जारी कर दे रहे हैं? जब मोदी जी के ही नाम पे वोट मांगना है तो मोदी जी का पर्सनल नंबर, पीएमओ का नंबर संसदीय क्षेत्र को पता होना चाहिए
कभी कोई समस्या हो तो फोन करे। एक ट्रेन तो यहाँ रुक नहीं पाता इन लोगों से, वंदे भारत हो, राजधानी हो या कोई बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें हो, बड़ी मुसीबत से राजधानी कभी रुकती है वीकली, जहाँ तक मुझे आइडिया है। एक ट्रेन रुक नहीं पाता, घर खाली होता है, आप आते नहीं हैं, फैक्ट्री चालू कराते नहीं हैं, कोई रोजगार का साधन यहाँ पर है नहीं, किसी मुद्दे पर कोई बात करते नहीं है, बस समर्थन मिल गया लड़ने चले आए। दुर्भाग्य यहाँ के क्षेत्र की जनता का कि एक भी जनता मजबूती से सवाल नहीं पूछ रही है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर देखता हूँ, सवाल पूछने के बजाय अपने घर बुला के महिमा मंडित कर रही है, 56 प्रकार के भोजन परोस रही है। तो उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा? जिस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया हो, उसको इतना सम्मान मिल रहा हो बिना कुछ किए, उसका मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे भी वो कुछ नहीं करेगा। क्षेत्र की जनता पहले भी बेहाल थी, आज भी बेहाल है, आगे भी बेहाल रहेगी। अच्छा, खबरें सामने आ रही है कि समीर कुमार भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, क्षेत्र में योग्यता कोई महत्व रहा नहीं, लोग महत्व देते हैं भौकाल को। यहाँ पे अगर कहीं लिखा हो कि यहाँ थूकना मना है, और जब वहाँ आप थूक देंगे तो 5 लोग आपकी बड़ाई करेंगे। देखे लौजी भैया को, वहीं थूके जहाँ लिखा था थूकना मना है। क्षेत्र में योग्यता का सम्मान है, नहीं भौकाल का सम्मान, और मैं भौकाल में रहता नहीं हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ, क्षेत्र मुझे एक योग्य व्यक्ति के रूप में जानता है। मैंने बीते 10 वर्षों में लगातार डेहरी के मुद्दों पे बहुत संघर्ष किया है। जहाँ जहाँ मुझे जो जो समस्याएं नजर आई, मैं सबसे पहले वहाँ खड़ा रहा और मजबूती से उस समस्या का निदान करने के लिए मैंने मेहनत करी। कई लोगों ने मुझसे कहा भी, मैंने अपने लोगों के विचार जाने भी थे, सोशल मीडिया पे मैंने लिखा भी था कि क्या मुझे भी लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। तमाम शुभचिंतकों, अभिभावकों, जितने भी हमारे मित्रजन हैं, उनसे उससे वार्ता अभी चल रही है। अगर सबका समर्थन भरपूर मिला और योग्यता को सम्मान मिला और योग्य लोगों ने अगर योग्य व्यक्ति को चुनाव करने का निर्णय लिया, तो वक्त है, अभी 7 मई से नामांकन है। अभी तो आज 21 22 अप्रैल चल रहा है, टाइम है। अगर लोगों ने कहा, योग्य व्यक्ति का चयन करना चाहा, योग्यता के लोगों का अगर एक बैठक हुई, तो निश्चित तौर पे उम्मीदवार होने में क्या जाता है, 100% चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।